कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा, मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग जो वोट दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वो वहां ले जाकर मशीनों को रख दें। हमारी एक ही डिमांड है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहां खड़े हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि समाज का हर तबका अपनी हिस्सेदारी चाहता है और उसे मांग रहा है। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में आप देश में एकता चाहते हैं तो फिर नफरत फैलाना बंद करना होगा। यही नहीं, संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मांग भी उठाई कि 2 दिन संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी और उसकी रक्षा कैसे होगी इस पर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम पर फिर विपक्ष ने उठाए सवाल। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली जोरदार जीत के बाद एक बार फिर से विपक्षी दलों ने ईवीएम का मसला उठाया है। उद्धव सेना के संजय राउत का कहना है कि दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो सही रिजल्ट आएगा। यही नहीं, शरद पवार ने भी इस बार ईवीएम को लेकर संदेह जताया। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग बार बार ईवीएम को लेकर जताए जाने वाले संदेहों को खारिज कर चुका है। कांग्रेस के कई नेता भी लगातार ईवीएम को लेकर बयान दे रहे हैं। आपने सुना नहीं? आप भाषण में नहीं थे क्या? आप लोगों की पूरी मीडिया मौजूद थी। बिल्कुल कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है उन्होंने। जब इस देश में एक बड़े तबके का, एक बड़े मतदाताओं का विश्वास जो है वो ईवीएम से उठने लगे, चुनावी प्रक्रिया से उठने लगे, ऐसे में अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि आप ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर की तरफ लौटिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए इस बात को। और खड़गे जी ने इस बात पर खुल के एक सुझाव दिया है। और खड़गे जी देश के वरिष्ठ नेता हैं, 50 वर्षों का उनका राजनीतिक इतिहास है, और उन्होंने कोई बात कही है तो देश के चुनाव आयोग को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा है, मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि जहां मैं वोट चाहूं वहां मुझे वोट दूं, और जहां वोट मैंने दिया है वो उसका मेरे हाथ में आए, और हाथ में देने के बाद उसकी गणना हो। ये मेरे संवैधानिक अधिकार है जिनका पालन नहीं हो रहा है। बैलेट पे होना चाहिए, बैलेट पे होना चाहिए, और बैलेट से ना हो, और आपको ईवीएम से इतना ही प्यार है तो आप वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए ना। क्या कहते हैं आपको, उसको हम देख के और अलग से बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, उसकी गिनती करिए। और ये गलत धारणा है कि गणना में समय लगेगा। अरे 14 टेबल लगाने के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए, 6 राउंड में पूरा हो जाएगा, 6-7 घंटे में पूरा हो जाएगा।